चाहिए। अगर पढ़ता है तो जरूर कहीं कोई बच्चा कमजोर है, उनके द्वारा वो आ गई है निगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी क्रोध की वृद्धि, जबकि अंत के समय में बाप दादा ने इशारा किया कि ऐसी कोई भी कामना अगर स्वार्थ के लिए कर लेंगे, सीधी सीधी बात है, कामना हम स्वर्ग में जाएं ये भी तो हमारा स्वार्थ है, हमारा अच्छा कर्म हो हम स्वर्ग में जाएं ये भी है स्वार्थ, ये भी स्वयं के लिए। अरे वाणी में ही आया है, इच्छा मात्र में विद्या बाप है, बच्चों के अंदर माँ ही इच्छा शक्ति आती है, वो धरणी है, धारणा शक्ति है बच्चों के अंदर। लेकिन इच्छा कौन सा? जो माता पिता की इच्छा हो, परम पिता परमात्मा की इच्छा हो, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया है उसी अनुसार अपनी इच्छा को रखा, नहीं तो आपकी परीक्षा आ जाएगी। माना इच्छा जैसे आपके अंदर क्या हो, इच्छा की अविद्या, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ की अविद्या होती है। चाहे कागज का नोट दे दो फेंक देगा, फाड़ देगा, अविद्या है ना उसको। ऐसे ही एक बच्चे के लिए, एक बच्चा जब बाल रूप धारण करता है, बिंदु बिंदु का जो प्रैक्टिस कराया गया ना, यहाँ बिंदु माना छोटा रूप धारण करिए। एक बाल रूप की अवस्था कैसी है वैसी अवस्था आपने बनाई है क्या? माता पिता के प्रति सेवा सहयोग सर्विस के प्रति क्या ऐसी अवस्था हमारी चल रही है? वहां के प्रति ऐसी अवस्था भी नहीं। छोटा बच्चा का जो अपने घर परिवार में या और अलौकिक संबंधों के बीच में रह रहे थे, इतना भोला भी नहीं हमें बनने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसे लोग दबाते रहें, कुचलते रहें, हम कुचलाते रहें ज्ञान ध्यान के नाम पर। उन विषयों पर ध्यान देंगे तो इन सब चीज से वैसे ही बचे रहेंगे, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो उनके जो माता पिता का कार्य अलग से बाप दादा ने ये भी बोला कि आपका जब मन ही नहीं है तो तन के अंदर संकल्प श्रीमत के विपरीत कैसे चल सकता है? आप जरा सोचिए। ये मैं अशुद्ध, आप इतना भी नहीं बोल सकते कि हमें ऐसा हुआ, मुझे ऐसा क्यों बोला गया, मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कहा गया, ऐसे भी नहीं बोल सकते आप। पिताश्री एक बार जब यज्ञ माता का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ हो गया था 10 साल पहले, तो एक बार बोले कि हम भगवान से बाप दादा से प्रार्थना भी आपके लिए नहीं कर सकते कि बच्चे की तबीयत इतना खराब है इसको ठीक कर दो, ऐसे ऐसे है, ये कंप्लेन भी नहीं कर सकते, नहीं तो बाप दादा कहेंगे कि हमसे ज्यादा उसको आप प्यार कर। अब यहाँ आ गया काम क्रोध लोभ है, लोभ है। अब आप आ जाइए, लोभ का क्या दिखाया है? स्थूल धन सोना चांदी। हमारे आध्यात्मिकता की दृष्टिकोण से देखिए, जैसे यहाँ काम की बात आई, दोनों प्रकार के काम की बात आई है, हद की भी बात आई है, बेहद की भी बात आई है। जब बेहद के स्कूल में आप आए हैं, बेहद के माता पिता के पास आए हैं और बेहद का संबंध बनाए हैं, तो बेहद की भाषा समझ करके फिर हद को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, जान सकते हैं कि उसको प्राथमिकता नहीं देंगे आप। माना प्रथम स्थान मत दीजिए, लेकिन प्राथमिकता तो देनी पड़ेगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अध्यात्म को प्रथम स्थान देना पड़ता है। तो यहाँ पर दिखाए लोभ, लोभ है ना, काम क्रोध और लोभ। लोभ में दिखाए सोना चांदी, ये सब स्थूल ही दिखाया है, स्थूल दिखा दिखा के समझाया जा रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, बेहद की भाषा में जब इसको समझाया जाएगा कि लोभ की वृत्ति कैसी होती है, हद में पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कोई भी आत्मा हो, शादीशुदा से पहले, संबंध बनाने से पहले, जिस हम लौकिक संबंधों में जन्म लेते हैं अपने माता पिता के बीच में, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा संबंध बनता है। तो जन्मते ही माता पिता के पास, चाहे वो करोड़पति हो, रोडपति हो, तो वो दोनों के हम अधिकारी होते हैं। अगर मानो उनके कर्जा है उनके ऊपर, तो भी हमें भरना है। अगर नहीं है तो हमारे प्रॉपर्टी बनी बनाई है, नहीं, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार है ना।
मानो 4 भाई हैं आपके प्रति, या आपके पिताजी के 4 भाई हैं। एक संबंधों में लौकिकता में आकर के समझिए थोड़ा। तो जब आपका 4 भाई हैं, 4 भाई में अगर आप अकेले हैं तो लड़ाई होती नहीं उतना। हाँ, माता पिता की आज्ञा का अगर पालन नहीं करते हैं तो जरूर वहाँ दिक्कत होती है। अगर पुत्र पुत्री हैं तो भी होगा कि इनको ज़्यादा मिल रहा है, इनको कम मिल रहा है, इनको ज़्यादा। एक स्थूल धन के बंटवारे की बात कर रहे हैं, जिसको मूल लोभ की वृत्ति यहाँ दिखाई गई है, सोना चांदी रख करके। तो उनके अंदर ये वृत्ति आएगी कि इनको ज़्यादा दे रहे हैं, इनको कम दे रहे हैं, हमको कम दे रहे हैं। यानी पालना पर भी आपको वहाँ जोड़ घटाना लगाया जाएगा और स्थूल धन पर भी जोड़ घटाना लगाया जाएगा कि इनको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इनको ज़्यादा दे रहे हैं, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है। ये सब पर चलता है लड़ाई। लौकिक दुनिया में ही लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन लौकिकता को ही तो उठा रहे हैं, तो वहाँ पर लड़ाई चलती है। ठीक, अगर आप 2 हैं, आपके पिताजी के पास 2 लाख है, ठीक, तो अपने ही क्यों आप 1 लाख, तुम्हारा 1 लाख, हमारा सिर्फ यही बंटवारा क्यों करते हैं? पहले तो माता पिता का ही दोनों लाख है, आपका कुछ नहीं है। जब तक आप आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनके अनुसार नहीं रहते। अब यहाँ पर धर्म की भी बात आएगी। एक तो यह है कि आप ब्रह्म ज्ञानी को, या ज्ञानी के घर में ब्रह्म ज्ञानी जन्म ले लेता है पुत्र पुत्री के रूप में, ये याद रखिएगा। दूसरा, ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञानी है माता पिता, और अज्ञानी पुत्र पुत्री के रूप में जन्म ले लेता है, या बहू आ जाते, कैसे भी करके उनको ब्रह्म ज्ञान देना होता है। अब हमें समझ में आ जाना चाहिए ये बात कि हम लोगों को कहीं भी ऐसे जन्म हुआ है तो कुछ कारण है उसके पीछे। जिस कुल खानदान में आप जन्म लिए हैं तो बहुत बड़ा वहाँ कारण है, जो वाणी में आया कि लौकिक संबंधों में डायरेक्शन प्रमाण रह रहे हो ना, तो जो श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, वो समझे डायरेक्शन प्रमाण रह रहे, तो डायरेक्शन तो उनको एक संतुष्टि मिलती है ना कि हाँ, जब बाप दादा बुलावे तो आने के लिए तैयार हो। तो माता पिता की पहली बात तो आप ये देखें कि अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया तब तो दोनों आप समझ पा रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान को भी थोड़ा आत्मिक संपत्ति, आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, कृति के भी बारे में यहाँ समझते चलें, और लौकिक में दैहिक के बारे में भी। दैहिक के साथ भौतिक आएगा, भौतिक संपत्ति, प्रॉपर्टी। आज जब आत्मिक के बारे में आएंगी तो दैविक बातें आएंगी। दैविक और वैदिक, वेद भाषा, वेद माता, वेद की रचना पिता ने किया, समझ में आ रहा है? अब वहाँ आप समझिए कि जब आप यहाँ बंटवारा की बात आ रही है, तो अगर बाप ब्रह्म ज्ञानी है, आप नहीं हो, बाप में ब्रह्म ज्ञानी दिखाई दे रहा है, तो आप अगर लड़ाई झगड़ा, तो ब्रह्म ज्ञान से पहले आपको ही समझना पड़ेगा कि ब्रह्म ज्ञानी है, आपके बच्चे ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। मानो माता पिता पुत्र पुत्री से, या तो समझ लीजिए, या तो आप पुत्र पुत्री बन जाइए, आपके माता पिता हो जाएं, कैसे भी, मना हम सभी के माता पिता भी हैं और हम सभी में माता पिता हैं। दोनों स्वरूप को हम समझ सकते हैं कि अगर माता पिता को ब्रह्म ज्ञान है तो वो क्या चाहेंगे कि अपने लौकिकता में जो भी जीवन उनके बच्चे जी रहे, तो ब्रह्म पुत्र ब्रह्म पुत्री की जब बात आएगी तो उनके जो भी प्रॉपर्टी होती है, स्थूल धन की तो बात हो रही है, तो वो किसको देना चाहेंगे? उनका ऑलरेडी तो कुछ बचा ही हुआ है। लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान में जन्म और जीवन हो गया तो उनका सफल कहाँ होगा, कैसे होगा? जिसके लिए बोला तन बल तन मन धन सब कुछ तेरा, तो कर दिया, तेरा तुझको अर्पण किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, बार बार नहीं पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जाता है कि सब कर दिया है। क्योंकि आपका संबंध किससे, ये देह रहते हुए भी, और किससे, विदेही से संबंध, या आप अलौकिक संबंध को स्थापित किया है, स्थापना किया, स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं। तो आपका जितना बनता है उतना आपका तो रहा ही नहीं। आपके बच्चे आपके हैं, तो आपकी आज्ञा का अगर पालन नहीं किए पुत्र पुत्री, क्योंकि आपके कंट्रोल में चलना है, आप तो रचयिता हो ना, आप रचयिता हो, आपके पुत्र पुत्री आपके अंडर में नहीं चल रहे हैं, तो आपके प्रॉपर्टी के अधिकारी नहीं हुए। और आज्ञा का पालन करके आपके प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं किए तो धर्मपत्नी हुई मानो। तो आज्ञा का पालन अगर ब्रह्म ज्ञान, आज्ञा का पालन माने आप रचयिता हो। एक सिस्टम देखिए कैसे सिस्टम कैसे हो रहा है, घूम रहा है। आप रचयिता हो तो आप देखो, और दोनों पति पत्नी का अगर है तो आप कितना कैसे दे सकते हैं, आप समझ लीजिए कि ब्रह्म ज्ञान में
जब ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि उनको तो हो नहीं रहा है, तो आपका सारा धन कहाँ जाएगा? लौकिक भौतिक में गया ना, माया रावण में गया ना वो। तो प्राप्ति जहाँ धन जिसके लिए छोड़ के आप आए वही तो प्राप्त हुआ। उसका भी तो माइंड मनी का कनेक्शन बताया है कि नहीं बताया है? हर जगह यहाँ धन की बात आ रही है तो धन के बारे में बात होनी चाहिए। ऐसे तो अनेक क्लासों में विस्तार हुआ है इस पे, आप लोगों को नहीं मिला होगा। 1108 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है 5 सब्जेक्ट पर। तो जब उनको ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, तो आपसे कैसे लेंगे वो? किस रूप से? और आपके माता पिता को अगर ब्रह्म ज्ञान है, आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो मानो आपके माता पिता के पास ब्रह्म ज्ञान है, तो आपके बच्चों को ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो एक उचित उनको क्या करेंगे? ज्ञान ध्यान दे करके आपका बन किया तो अलौकिकता में ट्रांसफर करवा करके सभी लोग ऐसे हो जाएं, ब्रह्म ज्ञानी जिसको बोलते हैं, क्योंकि सभी एक विचारधारा के हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपके हिस्से का, चलो अब 2 के एक उचित कुछ दिया जाता है, मानो 2 लाख में से 50,000 आपको बांटना है, 50,000 में से 25,000 ज़्यादा नहीं देंगे आप, तो 25,000 चलो थोड़ा कमज़ोर है, जैसे भी है थोड़ा दया भाव रहता है। लेकिन एक समय आपके जीवन में आएगा जब ब्रह्म ज्ञान होगा, तो वहाँ वो मोह की वृत्ति में गिनी जाएगी, काउंटिंग होगा कि बच्चों से मोह है तो 50,000 में 25-25, जबकि उस लायक है नहीं, लेकिन ममता है क्योंकि आपने जन्म दिया है। तो ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ही जोड़ा जाएगा, उनके लिए तो मोह माया काम क्रोध की बात ही नहीं, क्योंकि वो सोच रहे हैं हमारा जन्म हुआ है तो जीवन बस इतना ही चलता है, इतना ही होता है जीवन में। तो अगर आपके हिस्से का मान लीजिए कि 25,000 है और 26,000 के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, तो ये लोभ में आता है। और आप कह रहे हैं हमें 20 ही मिलना चाहिए, तो ये लोभ में नहीं, एक दातापन का भाव होता है, क्षमता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन कहाँ और कैसे ये ध्यान देना होता है। एक लेन देन ब्रह्म ज्ञानियों के बीच में होता है, याद रखें ये भी। ब्रह्म ज्ञानी जिसको हम बोलते हैं, जैसे देवी आत्माओं के बीच में अगर ऐसा कहीं आ जाता है मानो, तो वहाँ पर कैसे बनता है? आत्मिक दृष्टिकोण से अगर देखिए, जिस कोण पर आप आए हैं, तो वहीं होता है संतोष धन, संतोष दया, ये सब दैवी संस्कार, दैवी गुण, वहाँ तो अभाव है, तो वहाँ तो चलेगा ये चीज़ जो लोभ है, आई है लोभ की वृत्ति, लोभी नहीं है। यहाँ पर जो है, यहाँ के लोग लोभी हैं कि नहीं है? सबसे ज्यादा अगर पकड़ा हुआ है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो बताए 5 विकारों का आविष्कार यहीं से हुआ है, इन संगठनों से ही हो रहा है। 5 एकदम दूषित, उसका बाल बच्चे नाती पोता सब ज्यादा ही उनके वंश निकल रहे हैं, उनके वंश के अंश, अंश के अंश, अंश के अंश, अंश के अंश। जिसको बोला 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, वो वही है जो 5 विकार के 5 विकार और हुए। जैसे 5 पुत्र हुए तो 5 पुत्र की शादी हुई तो 5 पुत्र वधु आई तो 10 हुए। अब 10 के 2-2 बच्चे हुए तो कितने हो गए? 20 हो गए। अब 20 के और बच्चे हुए तो कितने हो गए? 40। अब ऐसे करके आप जरा जोड़ घटाना लगाइए तो कल्प वृक्ष का जड़ कितना बड़ा हो गया। अंत के समय में सारे जो भी स्थूल धन की प्रॉपर्टी, चलो इस समय तो मुद्रा की बात हो रही है, हमारे वहां धन की बात जब आएगी, देवी देवताओं के जब ऐसे बात आएगी, देवी देवता कोट की क्वालिटी की जो आत्माएं होती हैं आपस में, वो ज्ञान धन पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, धनों के ऊपर। वो धन तो हमारी क्या है? आवश्यकता है, वो जरूरत है, क्योंकि रावण के राज्य में राम राज्य की स्थापना हो रही है, तो वहां पर इसकी आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। लेकिन उसको प्रथम स्थान नहीं दिया जाता है जी। बाहरी दुनिया के लोग उसको लक्ष्मी मानते हैं, उस लक्ष्मी को इसलिए उल्टा लटका देती है लक्ष्मी उस धन को। ऐसा नहीं कि उसका सम्मान नहीं करिए, रावण की दुनिया में वही बुलवाता है, वही चलवाता है, वो चाहे जो चाहे वो करवा देता है। कागज का नोट, पैसा, वो लोभ मोह की विकृतियां इतनी जबरदस्त होती हैं, ऐसे पकड़ लेती हैं कि जो चाहे वो करवा देती हैं। कहती पैसा बोलता है, बाप बड़ा ना भैया मैया, उस सबसे बड़ा रुपया का स्थान मिल जाता है। तो वो कहाँ हुआ? वो वही तो हुआ
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वृत्ति दूषित ही तो हुई। काम को जो काम वासना के लिए ही जो स्त्री को समझता है, लक्ष्मी नहीं समझता। हमारे देवी देवता हमारे घराने में तो जब लक्ष्मी आती है, बहू आती है, तो उनको कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई है। पुत्री का जन्म होता है तो कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई है। देवी शक्ति से संबोधित करते हैं उसको। सनातन परंपरा में एक ऐसे वासना की वस्तु, भोग्या की वस्तु नहीं समझते स्त्री को। नारी शक्ति का जब इस प्रकार का जब अपमान हुआ, तभी तो शंकर ने शक्ति को इन असुरों का वध करने के लिए महाकाली का स्वरूप धारण करना पड़ा शंकर जी को। जब समानता का अधिकार कलयुग के अंत में नहीं दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तभी तो हुआ जब काम की ये बराबर की नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वासना की तृप्ति हवस का शिकार बनाया जाता है। क्या इसीलिए नारी शक्ति सिर्फ इसीलिए बनाई गई है? रावण की दुनिया में नारी शक्ति का यही हाल होता है। और जो नारी शक्ति इस रूप में अपने को पेश करती हैं समाज में, किसी के घर की बेटी बहन हो, किसी के भी घर की, इस तरह से जो पेश करती हैं उसको क्या कहेंगे आप? सभी अपने पास चाहेंगे। हम बाहर सज के जाते ही इसीलिए हैं। सबकी दृष्टि वृत्ति खराब होती है। हम कपड़ा ऐसे पहनते हैं, ऐसे श्रृंगार करते हैं। जब खराब करते हैं, जब खराब होता है, जब वो चाहते हैं, तो आप अपने पवित्रता का ढोंग क्यों करते हो? सज के निकले ही आप इसीलिए हैं। इसलिए मुस्लिम धर्म में ज़्यादातर वो ढक के रखते हैं कि उनका बिंदी जो भी सजती हैं, वो जैसे भी सजती हैं, तो उनके पति के अलावा कोई और चेहरा नहीं देखता है। पहले भी लोग सजते थे हम लोगों के घरों में, तो शाम के समय जब उनके पति बाहर से आते थे, थोड़ा बहुत चलो समझ में आ रहा है। लेकिन जब इस तरह के हम सजते हैं, जो पुरुष के अंदर पुरुषपना की वृत्ति हो, भोगने की वृत्ति चले हमारे इंद्रियों को देख करके, तो नारी शक्ति असुरों का विनाश कैसे कर सकती है? उसके कंट्रोल में ही तो जाएगी, क्योंकि वो सजी ही है उनको तृप्त करने के लिए, भोगने के लिए, भोगवाने के लिए। वो सज ही इसीलिए रही है। और क्या सजने का होता है बताइए? आजकल ब्यूटी पार्लर में जो भी लोग जा रहे हैं, बूढ़े बुढ़िया जो भी लोग जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? जो नेचर ने आपको दिया है वैसे ही आप रहिए ना, नेचुरल रूप में। किसको हम परोस रहे हैं? स्मार्ट बनने के लिए और बहुत ज़्यादा बनने के लिए। जितना उतने दैविक शक्ति को जागृत करिए, जिसको बोलते हैं अपनी आत्मिक शक्ति को नेचुरल ब्यूटी बनाइए, आत्मा का तेज बढ़ाइए। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो होता है, फिर यहाँ पर जो भी क्रोध आता है, तो कई प्रकार का क्रोध होता है। एक हमारी माता पिता क्रोध करते हैं, क्रोध का स्वरूप उनका भी है। तो कैसा है? बच्चों का कल्याणार्थ। बच्चा बिगड़न, इस समय उसकी जरूरत है, तो डंडा अगर कुत्ते बिल्ली को भी हम दिखाते हैं, तुरंत भाग जाता है ना। मारते नहीं, तुरंत ऐसे करेंगे या ऐसे खटखट करेंगे तो भाग जाएंगे ना। ये भी होता है एक स्वरूप। लेकिन अंदर से उनकी वृत्ति, उनके भाव को देखिए, क्या होता है भाव। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति की शक्ति होती है, जो प्रयोग किया जाता है घर गृहस्थ में। इन पांचों को जो इस पर अभी और एक्सप्लेन होगा, लेकिन इस पर 3 पर हम समापन की ओर जा रहे हैं। तो उनके जो गृहस्थी होते हैं, और संन्यास धर्म में इसको क्या निषेध बताते हैं और भूत बताते हैं और भय डराते हैं कि तुमको भूत पकड़ा हुआ। घर गृहस्थ में रह के तुम लोग अपने पत्नी के बसीभूत, पति के बसीभूत, बच्चों के बसीभूत, तो आपके घर को एकदम खोखला कर देते हैं भय दिखला करके। जबकि उनके आश्रम में गृहस्थ को आश्रम बताया गया, वो आश्रम नहीं है। गृहस्थ एक तपोभूमि है, जहाँ पर गृहस्थ में रह के गीता ज्ञान मिलने के बाद ही आप तप कर सकते हैं। ये भी एक बात है। जब तक आपके घरों में आपके अंदर गीता ज्ञान कूट कूट के नहीं भर जाता है, तो आप अपने घर को, गृहस्थ को तपोभूमि नहीं बना सकते, तप की भूमि नहीं बना सकते। तब तो जप के तप के लिए उनके भूमि पर हम क्यों जाते? जो सन्यास ले लिए हैं, घर गृहस्थी का कर्म सन्यास इसको बोलते हैं, कि अनुशासन में नहीं रहना चाहते, प्रशासन के अनुशासन में रहेंगे, धर्म सत्ता के अनुशासन में रहेंगे। लेकिन माता पिता के धर्म क्या, जो जब धर्म प्रकाशित होता है, धर्म की गद्दी पर जब यथार्थ धर्म का पता चलता है, तो उनका अनुसरण करके उनके अनुशासन में नहीं रहना चाहते, तभी तो भोगते हैं। वैदिक भाषा, वेदों की भाषा देवी देवताओं के आत्माओं को समझ में आता है, और उनको दैहिक
भौतिक, उसमें जाकर के तप दिखाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, या जो भी पूजा पाठ दिखा करके तप दिखाएंगे, लेकिन वो तप नहीं है, जप करेंगे, जप को तप दिखाएंगे। वो जैसे मंत्र दे दिया जाता है, लो मंत्र लो, पूजा पाठ करो, 108 करो, क्या बोलते हैं उसको, अभी क्या चल रहा है, रुद्राभिषेक करो, ये करो तो शांति मिलेगी, गृह शांति मिलेगी। अगर कोई बोला तो कहेंगे हमारे सनातन धर्म का विरोधी है। तो मुस्लिम वालों को भी बोलो ना, उनको बोलो ना। जैसे कांजी लाल जी मेहता जब समझाने की कोशिश किया तो सभी लोग लड़ने लगे, धर्म विरोधी या आदि आदि। तो इस प्रकार से एक हम अपने अधिकार के लिए आप लड़ सकते हैं, ये भी एक बात है, अपने अधिकार के लिए, लेकिन वो भी कौन सा अहिंसक। बाहरी दुनिया में कोर्ट में जाकर के अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़नी है, धर्म संबद्ध। आप समझ लीजिए, माता पिता का जब रियल ज्ञान, गीता ज्ञान प्रत्यक्ष होता है तो स्थूल धन के लिए अपने, चाहे पत्नी के साथ भी मत लड़ो, पुत्र पुत्री का, सीधे अपने साथ लड़ाई लड़ो, अपने को ही सीधा केंद्र स्थान पर पहुंच जाओ। दे करके उनको धन चाहिए दे दो, लड़ो मत उसके लिए, धन के लिए, क्योंकि आपके लिए माता पिता धन है और आप माता पिता के लिए धन है। पुत्र पुत्री ही धन होते हैं माता पिता के, और बच्चों के लिए माता पिता धन होते हैं। और जहाँ पर ये परम पिता परमात्मा ये हमारा धन, हमारे पास इतने ज्ञान के बख्तर भंडार आ गए, तो स्थूल धन तो तुच्छ है, जरूरत आवश्यकता है। ये तो एक विस्तार स्पष्टीकरण किया गया है समझने के लिए। जहाँ पर ऐसी धर्म की बात, अगर निर्णय की बात आएगी, अपने जीवन के एक फैसले की घड़ी आएगी, तो ये भी अपने अंदर हम रखें। लेकिन याद रखें, फिर वापसी भी ना रहे। ऐसे नहीं है कि थोड़े समय के लिए खेल कूद करके फिर पूरा क्लियर होना चाहिए आपके पास, क्या बोलते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्सेप्ट करिए उसको, फिर आप एक्ट परफेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि आधा अधूरा करके फिर यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाए, वहाँ से भी हो जाए, तो ऐसा भी ना हो। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है किसी के विषय में कुछ भी ऐसे बोलने के लिए, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है, सबकी मनोवृत्ति वैसे चलने लगती है। समझ में आ रहा है? वैसे उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है। और कैसा धन छोड़ के आए, ये भी एक बात समझ लीजिए। स्थूल धन जो आप ला नहीं सकते, समझ में आ रहा है? जिसके लिए लड़ाई झगड़ा की तो बात ही नहीं है, बाकी तो अपने पास है ही है जो भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बहुत सारी बातें होती हैं इस पर। आपको पता है, अगर इस पर एक सब्जेक्ट पर भी क्लास चले ना तो पूरा जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन विराम दिया जाता है। ठीक है, ये तीनों विषय का हो गया, अभी इस पर चलेगा, फिर बाद में। ओम सना।